जब भी हम लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई प्लॉट या घर परचेज़ करने की बात करते हैं तो अक्सर बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि बहरिया टाउन कराची की लैंड की लीगल स्टेटस जो है वो क्या है। तो आज हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे कराची शहर की प्रॉपर्टी के साथ, यानी कि कोई घर या कोई प्लॉट अगर आप कराची शहर में परचेज़ करते हैं तो उसके स्टेटस में और जो बहरिया टाउन कराची में आप कोई प्लॉट या घर परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग कराची शहर की बात करते हैं तो FPCCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर को सालाना 2.9 बिलियन डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है ड्यू टू लैंड ग्रैबिंग और कब्ज़ा माफिया। और इसके अलावा कराची शहर के अंदर इस वक्त आज की डेट के अंदर तकरीबन 25,000 चाइना कटिंग के प्लॉट मौजूद हैं, यानी कि इलीगल चाइना कटिंग की मद में 25,000 प्लॉट्स इस वक्त कराची शहर में मुख्तलिफ लोगों को अलॉट किए जा चुके हैं। और अगर हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या लैंड ग्रैबिंग की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ कराची के एक मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त तकरीबन 36 एकड़ लैंड जो है वो इलीगल मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट लैंड है और उसको ऑक्यूपाई जो किया गया है। और इसके अलावा तकरीबन 10,000 एकड़ के करीब लैंड इस वक्त गोठों के पास मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट की लैंड है और उसको लोगों ने बहुत पहले से उसके ऊपर कब्ज़ा करके इस वक्त जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं। और 10,000 एकड़ के जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से नोटिस भी जो जारी कर दिए गए हैं। और अगर हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने नेस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स का केस भी हमारे सामने मौजूद है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि एक प्लॉट को मल्टीपल लोगों को जो सेल किया गया उसके इस वक्त तकरीबन 1000 ऑफ केसेस जो हैं इस वक्त वो नैब के अंदर मौजूद है, जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लोगों को एक ही प्लॉट को कई लोगों को जो है वो बार बार जो है वो सेल किया गया है। और इस तरह की बेतहाशा जो रिकॉर्ड्स हैं कराची शहर के अंदर, क्योंकि कराची शहर का जो लैंड का डिपार्टमेंट है या लैंड का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट नहीं किया गया, उसको डिजिटलाइज वो नहीं किया गया, तो इसकी वजह से कराची शहर के अंदर इस वक्त लैंड के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दरपेश आ रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं बहरिया टाउन कराची के साथ, तो क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक प्राइवेट सोसाइटी है और इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल जो है वो नहीं होता, तो बहरिया टाउन कराची आपको अपना अलॉटमेंट लेटर और अपना पोजीशन लेटर और अपना ही ट्रांसफ़र लेटर बहरिया टाउन कराची आपके हैंड ओवर जो है वो करता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो देखने की चीज़ है, सबसे पहले आपको देखने की ये चीज़ है कि बहरिया टाउन कराची जिस एरिया के ऊपर मौजूद है, जिस लैंड के ऊपर बहरिया टाउन कराची मौजूद है, क्या इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के इदारों की तरफ से रिकगनाइज़ किया गया या नहीं रिकगनाइज़ किया गया। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर बहरिया टाउन कराची की लैंड एक्विजिशन का केस जो है वो मौजूद है। तो उस केस के अंदर बहरिया टाउन कराची की 16,886 एकड़ लैंड को बाकायदा तौर के ऊपर इसको एक्नॉलेज किया गया और इसको तस्लीम किया गया है कि ये थर्ड पार्टीज़ की जो लैंड है, और उसके ऊपर बहरिया टाउन कराची को फ़ाइन जो किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस ज़मीन को बाकायदा तौर के ऊपर जो एक्नॉलेज किया गया है। और उसकी जो मेन प्रॉब्लम था, जो मेन केस था, वो लैंड के जो लैंड की प्राइस है उसका मेन जो वो प्रॉब्लम था। तो उसके ऊपर बहरिया टाउन को फ़ाइन जो वो किया गया, और अगर बहरिया टाउन उसको फ़ाइन पे नहीं करता तो उसके बदले में बहरिया टाउन कराची की ही अपनी जो लैंड है, जैसे कि कार्निवाल है, बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है, एफल टावर है, ग्रैंड जामिया मस्जिद है, और इस तरह से मल्टीपल जो या डेंजो जिस तरीके से है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको गवर्नमेंट ने गिरवी जो रखा हुआ है। यानी कि किसी भी केस के अंदर अगर बहरिया टाउन इसमें डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है, तब भी जो थर्ड पार्टीज़ के राइट्स है, थर्ड पार्टीज़ की यहाँ पर लैंड है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। इसके अलावा और जो आपको मेन एडवांटेज यहाँ पर हासिल होता है कि आप कोई भी प्लॉट अगर आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करते वक्त आपको कोई भी इलीगल प्लॉट या कोई कैंसिल या आउट ऑफ बाउंड्री फाइल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी, तो आपको कोई भी कैंसिल या आउट ऑफ बाउंड्री फाइल का ट्रांसफ़र आपको नहीं दे सकता। यानी कि आप जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे जिसका ट्रांसफ़र बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस से होगा, वो चीज़ 100% जो है वो क्लियर होगी। और अगर आप कोई भी घर बनाते हैं यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो एक घर बनाते वक्त तकरीबन 32 दफ़ा बहरिया टाउन का इंस्पेक्टर आपके पास आएगा और आपके घर की इंस्पेक्शन जो है वो करेगा। मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर 32 दफ़ा आपके घर की इंस्पेक्शन जो है वो बहरिया टाउन के ऑफिसर की तरफ से जो वो की जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि आपको जो लैंड एलोकेट की जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड का घर अगर आप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप 125 स्क्वायर यार्ड की लैंड की जो आपको एलोकेट की गई है उससे आप अगर 1 इंच भी अगर आप मज़ीद आगे जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा घर जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा और आपके घर को कंप्लीशन लेटर जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी केस के अंदर यहाँ पर कोई चाइना कटिंग या लैंड ग्रैबिंग का केस यहाँ पर जो है वो नहीं बन सकता। और जब भी आप लोग अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त बहरिया टाउन कराची की जो सर्वे डिपार्टमेंट की टीम है वो आकर के बाकायदा तौर पर आपके प्लॉट की डिमार्केशन आपको जो करके देती है और आपको प्रॉपर डिफाइन करके देती है कि आपका जो प्लॉट है या आपका जो घर है वो इस लेवल के ऊपर जो है वो बनेगा। और आप जब भी बहरिया टाउन कराची के अंदर
कोई प्लॉट या कोई घर आप परचेज़ करेंगे तो उसको ट्रांसफ़र से पहले आपको बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस से एनडीसी और बहरिया टाउन कराची के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से एक एनओसी जो है वो आपको इशू करवानी पड़ती है। एनडीसी और एनओसी का ये मतलब है कि आपके प्लॉट या आपके घर के ऊपर किसी भी किस्म के कोई भी ड्यूज़ जो है वो पेंडिंग नहीं है। अगर कोई भी ड्यूज़ पेंडिंग होंगे तो आप अपने घर का या आप अपने प्लॉट का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो भी घर परचेज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई मेंटेनेंस के ड्यूज़, कोई बिजली के या कोई पानी के बिल के किसी भी किस्म के कोई ड्यूज़ जो है वो पेंडिंग नहीं है और ऑल ड्यूज़ क्लियर आपको घर मिल रहा है। और अगर प्लॉट होगा तो प्लॉट के ऊपर आपको किसी भी किस्म के कोई पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो आपके प्लॉट के ऊपर पेंडिंग जो है वो नहीं है। अगर कोई भी किसी किस्म के ड्यूज़ होंगे तो सेलर जब तक उसको पे आउट नहीं करेगा तब तक आपका प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बहुत सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आपको बहरिया टाउन की तरफ से आपको जो है प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपको कराची शहर के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो आप कोई भी प्लॉट यहाँ पर परचेज़ करेंगे तो वो आपको 100% जो है वो सिक्योर है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि 2019 का जब केस हुआ था बहरिया टाउन कराची के ऊपर, तो उस केस की वजह से बहरिया टाउन में बहुत सारी लैंड जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी। वो सारी की सारी जो लैंड है वो इस वक्त तो आउट ऑफ बाउंड्री है या डिस्प्यूटेड है। तो खैर उसको भी बहरिया टाउन कराची की तरफ से री एलोकेशन जो है वो कर दी गई है। लेकिन इस वक्त जो 16,686 एकड़ लैंड इस वक्त बहरिया टाउन कराची के पास मौजूद है या जो प्लॉट इस वक्त डेवलप हो चुका है, जिसका अलॉटमेंट आपको मिल चुका है, वो प्लॉट 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। आपको उसके ऊपर किसी भी किस्म की किसी भी तरह से किसी भी लीगल एंगल से आपको कोई भी कंसर्न जो है आपको वो नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर जो कि हमारे कराची शहर के रहने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली बहरिया टाउन की तरफ से जो बहरिया टाउन रावलपिंडी है उसको रजिस्ट्री देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था। यानी कि यहाँ पर हमारे सूबा सिंध के अंदर लीज़ जो वो दी जाती है जो कि 99 ईयर्स तक वैलिड होती है। लेकिन जो पंजाब में अगर आप जाएंगे तो पंजाब के अंदर रजिस्ट्री का काम जो है वो किया जाता है और रजिस्ट्री जो है वो लाइफ टाइम होती है। यानी कि अगर मैं कोई भी प्लॉट बहरिया टाउन पिंडी में परचेज़ करूँगा तो वो लाइफ टाइम मेरे नाम के ऊपर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अभी आज से कोई 6 से 7 माह पहले ही रजिस्ट्री जो है वो दी गई थी वहाँ पर, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट बहरिया टाउन रावलपिंडी की मार्केट के ऊपर जो है वो नहीं आया। यानी कि जिस चीज़ को हम लोग बहरिया टाउन कराची वाले ये चीज़ समझते हैं कि अगर यहाँ पर लीज़ अनाउंस की जाएगी तो उसका मार्केट के ऊपर एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट जो आएगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहरिया टाउन के ऊपर वापस आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली बहरिया टाउन रावलपिंडी को किसी भी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट उनको फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि उल्टा जो बहरिया टाउन रावलपिंडी के लोग हैं वो इस चीज़ से तंग जो वो आ गए थे कि हमें खामे जो आरडी है उसके चक्कर उनको लगाने पड़े, वहाँ पर उनको कुछ फीसेस जो है वो उनको पे करनी पड़ी, देन जा कर के रजिस्ट्री जो है उनके नाम के ऊपर हुई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पंजाब के लोग हैं या पिंडी के लोग हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है बहरिया टाउन के साथ, बहरिया टाउन एज ए ब्रांड, उनका जो एक ट्रस्ट लेवल है वो बहरिया टाउन कराची के लोगों से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि बहरिया टाउन रावलपिंडी तकरीबन 96 से वहाँ पर काम करे और 96 से लोग उसको जब वो देखते हुए आ रहे हैं कि बहरिया टाउन के साथ कई प्रॉब्लम्स इस तरीके से जब वो पेश जब वो होती हैं, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं या वहाँ के जो अलॉटीज़ हैं उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम जो है इन टर्म्स ऑफ लैंड उनको फेस नहीं करना पड़ता। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी बहरिया टाउन कराची की तरफ जब आएंगी और बहरिया टाउन में जो बहरिया टाउन के जो अलॉटीज़ हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे बहरिया टाउन पिंडी या बहरिया टाउन लाहौर के लोग हैं उन जितना ट्रस्ट लेवल जो है लोगों का वो पहुँच जाएगा। तो ये बहरिया टाउन कराची की लैंड के हवाले से कुछ कंपैरिजन था जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं कि अगर हम लोग कराची में लेंगे तो वहाँ पर हमें लीज़ मिलेगी, तो उसके मुकाबले में बहरिया टाउन कराची की जो लैंड है उसका लीगल स्टेटस जो है वो क्या है। तो आपकी इसके हवाले से जो भी आपकी राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी बताइएगा। और मज़ीद अगर आपको कोई बहरिया टाउन के हवाले से कोई भी कंसर्न हो किसी भी किस्म के तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।